हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th लेसन 11 इलेक्ट्रिसिटी के जो आंखिक प्रश्न सॉल्व करा रहे थे उसके 64 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा कि एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट यानी P बराबर आपको दिया गया है 60 वाट। क्या दिया गया है? 60 वाट। और आपको दिया गया है 220 वोल्ट यानी V इक्वल टू आपको दे दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक बेटा। और कह रहा है कि इसे 220 वोल्ट के विद्युत मेन से लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी यानी I बराबर क्वेश्चन मार्क। और फिर कह रहा है T बराबर 5 मिनट हो, 5 मिनट हो यानी कितना 5 गुणे 60 बराबर कितना हो 300 सेकेंड हो। 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकेंड, 300 सेकेंड हो। तो आपसे कह रहा है एच की यानी ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक बेटा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू बी इंटू आई। ठीक बेटा। यहाँ से I का मान जब ज्ञात करेंगे तो P बटे B हो जाएगा। P का मान आपका हो जाएगा कितना 60 और बटे B का मान हो जाएगा 220। 0 से 0 डिवाइड कर देंगे और जब आप इसे भाग करेंगे तो 0.27 एम्पियर आ जाएगा। ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर इसी में कह रहा है क्या H ज्ञात करने को। तो H बराबर हम फार्मूला लगा देते हैं B इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक बेटा। तो H बराबर बी आई टी हो जाएगा। B का मान दिया गया है 220 वोल्ट और फिर गुणे I का मान 0.27 हो जाएगा, 272 हो जाएगा। ठीक बेटा। 272 ऐसे करके आएगा। इसके बाद फिर गुणे कितना हो जाएगा I इंटू टी का मान कितना है 300 है। ठीक बेटा। और जब आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा कितना 18,000 हो जाएगा। कितना 18,000 जूल हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सबका मल्टीप्लाई करने पर। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से आपका 64 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। 30 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। ठीक बेटा। तो 65 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूं, जो कि बिल्कुल इजी मेथड से आप सभी लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम 65 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब यानी P इक्वल टू 60 वाट। ठीक बेटा। 60 वाट। अब इसके बाद आपसे कह रहा है T इक्वल टू 4 घंटे, 4 घंटे। और दिनों की संख्या कितना है, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या है आपके पास कितने 30 दिन। ठीक बेटा। तो अगर 4 घंटे प्रतिदिन जल रहे हैं तो टोटल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा बताइए। तो 30 गुणे 4 बराबर 120 घंटे हो जाएगा, 120 घंटे हो जाएगा। ठीक बेटा। अब यूनिटों की संख्या याद करना है आपको। तो यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है P गुणे T और फिर क्या होता है बटे में हो जाएगा आपका 1000। ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर P का मान दिया गया है कितना 60 वाट और गुणे T का मान 120 और बटे में कितना हो जाएगा आपका, तो 1000 होगा। 10 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा और बटे में 10। जब आप इसको भाग करेंगे तो 7.2 यूनिट आ जाएगा। ठीक बेटा। 7.2 यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप एक बल्ब को 60 वाट वाले बल्ब को 4 घंटे प्रतिदिन जलाकर 30 दिन जलाते हैं तो आपकी जो यूनिटों की संख्या होगी 7.2 यूनिट हो जाएगी। ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्या कह रहा है, एक परपथ में 4 सेकेंड की 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परपथ में 4 सेकेंड यानी T बराबर आपको दे देगा है 4 सेकेंड। क्या दे देगा है 4 सेकेंड के लिए 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। I बराबर आपको दे देगा है 10 एम्पियर। ठीक बेटा। फिर कह रहा है यदि परपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो यानी R बराबर हो जाए आपका 10 ओम। कितना हो जाए 10 ओम। तब कह रहा है कि परपथ में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N बराबर क्वेश्चन मार्क और आपसे क्या कह रहा है बोलिए, तो H बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। ठीक बेटा। तो Q बराबर क्या होता है N इंटू E होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो N बराबर आपका हो जाएगा Q बटे E हो जाएगा। अब Q का मान क्या होता है I इंटू टी होता है और E का मान कितना है बोलिए, तो E का मान आपका दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। और बताइए I का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 10 एम्पियर गुणे T का मान कितना दिया गया है 4 सेकेंड बटे में कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। ठीक बेटा। -19। अब यहाँ से देखिए 10 का जब आप 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो, 4 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा और ये ऊपर चलेगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। ठीक बेटा। और बटे में 1.6 हो जाएगा। जब इसे हटाएंगे आप तो क्या कर जाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे गुणे 10 की पावर -19।
प्लस 19, ठीक बेटा, और बटे में 16 हो जाएगा। अब 16 से आपको इसे डिवाइड भाग करना है, कितना करना है, 16 से भाग करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 आ जाएगा, 8 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, 16 दूना 32 हो गया। अब फिर यहाँ पर 8 बचेगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 25 गुणे 10 की पावर 19 हो जाएगा। अगर एक दशमलव इस तरफ लाएंगे तो 2.5 गुणे 10 की पावर 19 है, और एक और बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक बेटा। अब इसमें जो आपके आंसर दिया गया है 2.5 गुणे 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, तो यहाँ 2 जो दे दिया गया है वो मिसप्रिंट हो गया है, 20 होना चाहिए, ठीक बेटा। अब इसमें क्या कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा इसी में कह रहा था, क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था इसमें कि परपथ में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया गया है देखिए, H दिया गया है आपको, I दिया गया है, R दिया गया है, H ज्ञात करना है, I दिया गया है, T दिया गया है, R। तो H बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। तो I का मान 10 का स्क्वायर, R का मान आपको दिया गया है 10, और गुणे T का मान 4 दिया गया है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, और गुणे 4 हो जाएगा। फिर 100 का जब गुणा करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो 4000 जूल हो जाएगा, ठीक बेटा, जूल हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 66 का। तो इस प्रकार से आपका 64, 65 और 66 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।